तीन, अबे सर तो बांध दे। बस 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 थोड़ी ऊपर कर लड़की, बस। जय साथियों, स्वागत है आपका इंडिपी एकेडमी भोपाल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बहुत चर्चा चल रही है कि ग्वालियर और भोपाल यारों का मेरिट कब आएगी, बहुत चर्चा चल रही है। मुझसे व्हाट्सएप पे और फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं, सर कब मेरिट आएगी, यही चर्चा बहुत चल रही है। तो आप लोग पहली बात तो इतना टेंशन मत लो। जिसका मेडिकल क्लियर हो गया है, फिज़िकल क्लियर हो गया है, पेपर स्टार्टिंग में आप लोगों ने सबने क्लियर कर ही लिया था, तो आप लोग इतनी मेहनत करके आए हो, टेंशन ना लो। मेरिट तो पक्का आना ही है। जैसे कि आज 19 तारीख हो गई है, 26 तारीख को मेरिट हो सकता है। 26 को नहीं तो 28 को तो फाइनल है ही। वैसे तो उम्मीद 26 को ही, 26 को आती है तो 28-29 को रिपोर्टिंग करना है ARO में। बाकायदा सर लोगों ने जब मेडिकल फिट हुए थे तब बताया था। और जैसे मिनिमम 28 को आती है तो फिर आपको 29 को ही रिपोर्टिंग करना है, और फिर इतना टेंशन ना लो। और मेरिट जो ज़्यादातर पूछ रहे हैं कि मेरिट कितने पे जाएगी, कट ऑफ कितने पे रहेगा भोपाल ARO का, ग्वालियर ARO का, तो मैं बताऊँ जैसे कि भोपाल ARO का जो कट ऑफ है ना, मिनिमम हाई जाने वाला। हाई इसलिए जाएगा क्योंकि आप लोग देख सकते हो, जब भोपाल ARO चाहे ग्वालियर ARO, थोड़ा तो हाई जाएगा, इतना भी हाई नहीं जाएगा पर हाई ज़रूर जाएगा। हाई जाने का रीज़न ये है कि लोग, आप लोगों ने देखा होगा 100 बंदों को दौड़ाया गया। 100 में से बंदे रनिंग में कई बैच में 20 भी पास हुए हैं, कई में 15 भी हुए हैं, और कई बैच में 30 और 35 और 50 बच्चे भी पास हुए हैं, GD से लेकर लास्ट तक नर्सिंग तक। तो इसलिए मैं हाई जाने का आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा बंदों ने रनिंग तो निकाल दी, रनिंग 35 लड़कों ने रनिंग निकाली, पर उसमें जैसे कि बीम होता है, पहले क्या होता था 250 लड़कों को दौड़ाया जाता था, तो लड़के ना 15-20 तो पास ही हुआ करते थे। अब इस बार क्या हुआ, 100 लड़के दौड़ाए, 100 लड़कों में से कितने पास हुए, मिनिमम 30 मान लो 30 पास हुए, 30 बच्चे पास हुए हैं। तो 30 में से मिनिमम क्या कहते हैं, 30 में से पूरे 30 बच्चे पास हो गए। 30 में से अब इन लोगों का आगे की प्रोसेस चलती है, जैसे डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है। 1-2 लड़के अगर बाहर हुए तो हुए, नहीं तो फिर लड़के किस चीज़ में आपको पता ही है। उसके बाद कोई भारी नहीं हो रहा। बीम हुई, बीम में एक भी लड़का बाहर नहीं हुआ। बीम जिसकी 6 लग रही है वो भी 8 लगा रहा है, जिसकी 4 लग रही है वो भी 7-7, 8-8 लगा रहा है, जिसकी 8 लग रही है उसने 10 लगाए। तो मेन लिस्ट हाई जाने का रीज़न यही है कि लड़कों ने, आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले जब 250 की वैकेंसी होती है, 250 लड़के दौड़ाए जाते थे, तब क्या होते थे, कई लड़के ऐसे भी होते थे जिनसे बीम नहीं लग पाती थी। बीम लगती थी तो कम लगती थी, क्योंकि पहले है ना टाइट फिजिकल लिया करते थे। जैसे जिसकी प्रॉपर अगर 6 भी आ रही है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही लगा पाता था। इस बार क्या हुआ, जिसकी 6 हो रही है वो भी वहाँ पे 10-10 लगा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं भी लगा पा रहा तो सर लोगों ने इतनी छूट दी कि हाँ लगा 10-10 लगवाई हैं सर लोगों ने, खुद आप लोगों ने देखा होगा। तो मेन रीज़न यही है कि लड़के बिल्कुल भी छटे नहीं हैं, ना बीम में छटे, ना बीम में उनके कम नंबर हुए। जैसे कि बीम में लास्ट की एक बीम में 7 नंबर मिलते हैं, अगर 9 बंदा लगाता तो 33 ही होते, 8 लगाता है तो 27 होते थे, और सॉरी 9 लगाता है तो 27 होते हैं, 8 लगाता है तो 21 होते थे हैं। तो ऐसे बीमों में नंबर चलते रहे, आप लोगों ने प्रॉपर देखा ही होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी कंपटीशन थोड़ा सा है, इसलिए क्योंकि लड़के हर जगह छठे नहीं हैं। छठे लड़के तो आप लोगों को पता होता कम लड़के बैठते। अब मिनिमम अभी भोपाल ARO से जो कि लड़के GD में 821 कुछ लड़के हैं, 821 828, जो कि अंदर की न्यूज़ है, जो कि लास्ट बंदे से पता चला था। क्योंकि मेडिकल अभी, जैसे जब आप ग्वालियर ARO की भर्ती चल रही थी उस टाइम भोपाल ARO के 5 तारीख तक 7 तारीख तक मेडिकल चला था, तो उसमें अपन ने पता करा था। तो उसमें ना ये भी पता हुआ था कि मिनिमम 800 प्लस लड़के थे, उसमें से फिट होकर भी आएंगे, आप लोगों को पता ही होगा। तो 800 प्लस, मेरे हिसाब से 828 लड़के जो हैं भोपाल ARO से कि जिसके GD की मेरिट है। और भोपाल ARO की अब आप वैकेंसी सुन लो, मिनिमम भोपाल ARO की वैकेंसी 290 से 295-96 है। 300 भी पूरी नहीं होंगी, देख लेना आप, 300 नहीं निकलने वाली, 300 से कम ही होंगी। और एक बंदे पे, एक सीट पे मिनिमम 3 लड़के हैं। तो आप ये मत सोचना कि 3 लड़के हैं तो एक घर से 3 का भी हो सकता है, एक घर से 10 का भी हो सकता है, और एक घर से 1 का भी हो सकता है। क्योंकि जिसने जैसा पेपर करा हो, किसी ने 100 का फिजिकल करा है, किसी ने 100 का फिजिकल करा है तो 40 की बीम हो ही जाती है। 100 किसी के पास ABC लगा हुआ है, C लगा है तो उसका तो हो ही गया, A लगा है उसका हो गया, B लगा उसका भी हो ही जाएगा। अब रही 88 फिजिकल वाले की, जिसने 88 का फिजिकल मारा है, 40 नंबर उसके बीम के होंगे, टोटल 88 के मतलब 48 की रनिंग है, 40 नंबर उसके बीम के हैं,
और फिर वो है ना उसके पास भी कोई सा सर्टिफिकेट है, जैसे हमारे ग्रुप से 3 लड़के हैं जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रखा हुआ है, तो भाई उनका तो पेपर हो ही जाएगा ना। 108 नंबर हो रहे हैं और पेपर में भी उनने धुआं कर दिया, 40 42 क्वेश्चन कर आए हैं। तो साथियों देख सकते हो ये है भोपाल यारों की मेरिट हाई जाने का नतीजा। मिनिमम 160 165 प्लस जाना ही है। और अब ग्वालियर यारों की भी सेम समथिंग। ग्वालियर यारों की ज़्यादा दिन वैकेंसी चली है। ग्वालियर यारों की तो चली है मिनिमम 28 तारीख से, जो कि 27 को छुट्टी थी, 28 से रनिंग स्टार्ट हुई, 28 से जो चली ग्वालियर यारों की, तो लास्ट जीडी 4 तारीख तक चली है। मतलब ग्वालियर की 7 से 8 दिन चली है। हर दिन भी अगर 120 लड़के फिट मानते हो ना तो 8 मतलब हज़ार बच्चे तो नॉर्मली फिट है। फिर उसमें से जो रीमेडिकल से वापस आए मिनिमम 40 बच्चे अगर एक दिन में मेडिकल से वापस भी आया है ना, तो 1200 लड़के, जो कि अनुमानित 1138 लड़के ग्वालियर आर से जीडी में फाइनल मेरिट में बैठे हुए हैं। तो उसमें से अब आपकी जो देख सकते हो, जैसे पिछली बार वैकेंसी लेके थी उससे अगर बढ़ के आई 250 300 350 400 आ गई, जैसे कि बहुत ARO में आ रही, तो आप लोगों का प्रॉफिट ये होगा कि लिस्ट जाएगी मिनिमम 160 पे 55 पे। अगर वैकेंसी ज़्यादा रही तो कम रही तो फिर आप लोग देख सकते हो 70 प्लस वैकेंसी 100% होने वाली है। सेम ऐसे ही इसमें भी ग्वालियर यारों में भी ये हुआ, कोई छटा ही नहीं है लड़का जिसने रनिंग निकाली, जिसने रनिंग निकाल दी, जिसने रनिंग पास कर ली है। रनिंग पास करने के बाद तो आगे की प्रोसेस पूरी सर लोगों ने करवा दी, बीम सर लोगों ने लगवा दी, चेस्ट में फुल छूट दे दी गई। हाइट की वजह ये है कि लड़के जो बाहर हुए हैं डॉक्यूमेंट में, जो लड़के बाहर हुए, बाकी के 30 में से 28 27 26 25 लड़के पास हुए। मेडिकल में जो थोड़े बहुत छटे हैं वो छटे हुए हैं, इसलिए मेरिट ग्वालियर ARO की भी थोड़ी बढ़कर ही जाएगी। आप लोग देख लेना, कोई भाई हो जिसके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं हो, 88 का फिजिकल हो, आप उसके देख लेना, उसके पेपर में 36 35 अगर नंबर हैं तो मिनिमम उसके भी 150 155 नंबर हो रहे होंगे। आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यही सेम हो, जैसे कि आप लोग देख ही रहा, बहुत ARO की रिज़ल्ट आ चुके हैं। दिल्ली का आ चुका है, दिल्ली के बाद फिजापुर का आया है, फैज़ियाबाद है, उसके बाद कहाँ क्या आया है, मैं देख ही रहा हूँ कंटिन्यू ARO के रिज़ल्ट आते जा रहे हैं। तो सब लोग कमेंट कर रहे हैं भाई अपना क्या जल्दी आ सकता है, तो जल्दी तो नहीं आएगा, 26 से पहले नहीं आने वाला है, क्योंकि 3 ARO का सुनने में आया है। जबलपुर का आएगा, भोपाल का आएगा, ग्वालियर का आएगा। और मेरिट भी आप देख सकते हो थोड़ी हाई रहेगी, 160 प्लस रहेगी, ये पक्की बात है। आप लोग देख लेना और आप लोग बिल्कुल भी कमेंट ना करें, रिज़ल्ट आ जाएगा। फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि मेरिट पे बता दो, कट ऑफ पे बता दो। तो मैंने आपको समझा दिया है कि मेरिट क्यों हाई रहेगी। हाई रहने का रीज़न भी आप लोगों को बता दिया प्रॉपर, कि देख सकते हैं ऐसे कि लड़के छटे ही नहीं है ना रनिंग में तो छट गए थे जितने छटना थे, पर बीम में बिल्कुल लड़के नहीं छटे। हाइट में ही छटे हैं, जो कि चेस्ट वेस्ट में तो बिल्कुल इस बार भारी नहीं करा है। और आप लोगों को जो भी कुछ क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। और जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जय हिंद।